हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो हैं 6 अप्रैल 1999 और जन्म का समय है 1:30 दोपहर के और जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान है। इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो बनती है कर्क लगन की। कर्क राशि से शुरू होती है, लगन में इनके कर्क राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, केंद्रीय त्रिकोण राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन नीच राशि में भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो लग्नेश माना जाएगा, देखिए लग्नेश यहाँ पर लगन में राहु हैं और लगन पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर जो लगन है और लग्नेश है वो औसत अवस्था में है, क्योंकि एक शुभ ग्रह मित्र ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और जो लग्नेश है वो नीच राशि में होने के कारण ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों में जल्दी आता है, दूसरों का प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर बहुत जल्दी पड़ता है। और कर्क लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्राकृतिक रूप से भी कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उन पर दूसरों का प्रभाव या दूसरों से ज़्यादा प्रभावित होने वाले व्यक्ति होते हैं। अपना दिमाग अपनी बुद्धि बाद में लगाते हैं, इस प्रकार के कुछ होते हैं। भावनात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, विचारों का जो प्रभाव है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा बना रहता है और इनकी अपनी एक दुनिया होती है, कल्पना की दुनिया, जिसमें खोए रहते हैं, जिस कारण इनके जीवन में समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि ये कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आने का कम ही प्रयत्न करते हैं, बहुत कम आते हैं और हर चीज़ को ख्यालों में या ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते रहते हैं। ये इनकी समस्या होती है। और देखिए उस काम को बढ़ाने का काम कर रहा है राहु लगन में बैठा हुआ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं और मेहनत कम करते हैं, काम कम करते हैं। और क्योंकि राहु शॉर्टकट काम करने का ग्रह माना जाता है, मेहनत करना, राहु जैसे जो राहु से लगन से प्रभावित होते हैं व्यक्ति, उनमें मेहनत करने की प्रवृत्ति कम होती है। और यहाँ पर देखिए जो राहु हैं ये हर काम को शॉर्टकट कराने के तरीके और उनकी कल्पनाएं करना, सोचना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह उस तरह, मतलब ये चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है। उधर जो लग्नेश है वो भी अच्छी अवस्था में नहीं है, अच्छी राशि में नहीं है। तो यहाँ पर ये लग्नेश के पीड़ित होने के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, क्योंकि कल्पनाओं में तो व्यक्ति के कुछ कुछ चल रहा होता है और हकीकत में कुछ नहीं होता है। तो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है, क्योंकि उसकी कल्पनाओं में जो चीज़ें चलती रहती हैं और उसकी वास्तविक ज़िंदगी में बहुत बीच का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती है। यहाँ पर गुरु कुछ इस चीज़ को कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है और लगातार व्यक्ति को परेशान करेगी। यहाँ पर देखिए पंचम भाव के जो समय बनते हैं मंगल, वो मंगल बैठे हैं चतुर्थ भाव में, अपने से ही 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये पंचम भाव के फलों को कम करेगा। पहले ही पंचम भाव में नीच ग्रह विराजित है और उसके बाद जो मंगल हैं वो अपने से 12वें भाव में गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत तेज हो या बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु का प्रभाव जरूर है बुद्धि पर और गुरु का प्रभाव भी यहाँ पर है। तो व्यक्ति की सीखने की क्षमता भी इतनी अधिक नहीं है, व्यक्ति लगातार बौद्धिक मेहनत कर सके, ये भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। तो स्थिति थोड़ी यहाँ पर लग्नेश और लगन के पीड़ित होने के कारण स्थितियाँ बहुत श्रेष्ठ कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रही। देखिए ये पंचमेश मंगल बनते हैं और मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर पूर्ण रूप से मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो इनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाला होगा। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण रखने वाला होगा। व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उसके घर में आग लगने या आग से प्रभावित होने की या आग से बुरा होने की या आग से प्रभावित होने की घटना बन सकती है, या आग से व्यक्ति को बचना चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में कमी आती है, व्यक्ति थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, घर में भी व्यक्ति के कलह का वातावरण बना रहता है इस मंगल के कारण। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अगर हम नवम भाव की बात करें, देखिए एक स्थिति इस कुंडली में ये स्थिति खराब है, ये स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति इस कुंडली में नहीं है, क्योंकि दोनों जो त्रिकोण है वो कुंडली के अच्छी अवस्था में नहीं कही जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो भाग्य भाव का स्वामी है गुरु और भाग्य भाव का कारक है, इधर सूर्य भी भाग्य भाव का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर दो कारक ग्रह एक साथ बैठे हैं और एक 20 डिग्री पर है, एक 22 डिग्री पर है। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर इनका भाग्य भाव बहुत मजबूत अवस्था में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर राहु की दृष्टि जरूर है, लेकिन राहु की दृष्टि इसका कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगी,
क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में है, क्योंकि सूर्य और गुरु एक साथ होना किसी भी कुंडली में व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित होता है। दैवी कृपा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती रहती है और परेशानी से निकलता रहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्ञानी होता है, दूसरों को अच्छी सलाह देने वाला होता है और दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखता है, धर्म से जुड़ा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए यहाँ पर भाग्य भाव बहुत अच्छी अवस्था में है, ये हम कह सकते हैं लगन कुंडली के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी अवस्था में है। तो ये व्यक्ति को भाग्य का साथ देगा। जब भी गुरु और सूर्य की मतलब गुरु और सूर्य की दशा अंतर्दशा या जब भी इनका समय चलेगा तो ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयाँ देंगे, बहुत सफलता देंगे, क्योंकि दोनों अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। तो ये सम्मान, धन और पिता से सुख सभी प्रकार की स्थिति को अच्छा करेंगे। देखिए इस कुंडली में एक स्थिति भी बनती है दसम भाव के। दसम भाव के स्वामी बैठे हैं चतुर्थ भाव में। तो ये चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव कोई विशेष प्रभाव नहीं माना जाता है। यहाँ पर ये भूमि का सुख देते हैं, वाहन का सुख तो वाहन का सुख नहीं, भूमि का सुख देते हैं, घर देते हैं। और व्यक्ति के पास घर तो होते हैं, जमीन जायदाद होती है, लेकिन जो खुद की जो निजी ज़िंदगी होती है, जो रिलेशनशिप की जो ज़िंदगी होती है, रिश्तों की ज़िंदगी होती है, उसमें मंगल बहुत गड़बड़ी करते हैं, बहुत समस्या देते हैं। ये स्थिति बनती है। देखिए यहाँ पर ये एक योग बना हुआ है शनि और शुक्र का। यहाँ पर देखिए शनि जो स्वामी बनते हैं 7वें और 8वें के, जाकर नीचे राशि में बैठे हुए हैं, और वो भी अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, जो विरक्ति का और कारक है। शनि वैसे भी उदासीन ग्रह है और केतु जैसे नक्षत्र ग्रह में जाकर ये और अपनी स्थिति को बढ़ा रहे हैं, और अपनी स्थिति को बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जो विरक्ति स्थिति है, उदासीनता की स्थिति है, ये स्थिति इनकी और बढ़ रही है। अब देखिए जो शुक्र हैं वो 11वें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक है कि चतुर्थ भाव के स्वामी देखिए दशम में हो, 11वें का स्वामी दशम में हो, तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति होती है। और शुक्र की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो ये बात कंफर्म है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद का घर होगा, जमीन जायदाद व्यक्ति के पास होंगी। ये बात मंगल से भी क्लियर होती है और शुक्र से भी क्लियर होती है। व्यक्ति जीवन में ये देखिए जो कर्म, जो लाभ है वो कर्म से जुड़ गया। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जीवन में एक मूल मंत्र जरूर लेना चाहिए कि व्यक्ति जितना कर्म करेगा उसको उतना लाभ होगा, क्योंकि उसका जो लाभ है वो कर्म से जुड़ गया है। तो व्यक्ति को ख्याली पुलाव से हटकर व्यक्ति को जीवन में कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म प्रधान होना पड़ेगा, तभी वो जीवन में लाभ अर्जित करेगा। अगर व्यक्ति को लाभ अर्जित करना है तो उसे कर्म लगातार करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, और जितना वो कर्म करेगा उतना उसको लाभ मिलेगा, ये कुंडली कहती है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा व्यक्ति विदेश में जा सकता है, विदेश में सफलता प्राप्त कर सकता है, विदेश में सेटल भी हो सकता है। उसके लिए माना जाता है ये कॉम्बिनेशन इस बात की ओर इशारा भी करता है कि ऐसा व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज भी करता है, या अपनी जाति या जाति से बाहर जाकर मतलब इंटर रिलीजन इंटरकास्ट मैरिज करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस कॉम्बिनेशन में रहती है। यहाँ पर देखिए इनके लिए एक सलाह है कि इनको अपने जीवन में बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि सप्तम और अष्टम का स्वामी जाकर कहाँ बैठा है, दसम भाव में। मतलब वो कर्म को खराब कर रहा है। कर्म की स्थिति को इनका जो सप्तमेश है और इनका जो अष्टम भाव का स्वामी है, क्योंकि अष्टम का स्वामी अगर दसम में जा रहा है तो कर्म की स्थिति वैसे ही खराब हो रही है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में कर्महीनता की स्थिति बन रही है, और कर्महीनता की स्थिति बनने के कारण अगर ये व्यापार करते हैं तो इनको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा, नुकसान ही इनको जीवन में देखना पड़ेगा अगर ये अपने जीवन में व्यापार करते हैं तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए तीसरे और 12वें के समय बनते हैं बुध, जो 6, 8, 12 के बैठे हैं, तो यहाँ पर ये विपरीत राजयोग की स्थिति में है, तो ये विपरीत राजयोग का फल देंगे। देखिए इस कुंडली में कुछ अच्छाई भी, जैसे कि ये बहुत श्रेष्ठ अच्छी स्थिति इस कुंडली की बन रही है, जो इस कुंडली को बहुत मजबूत स्थिति दे रही है, बहुत पावरफुल स्थिति दे रही है। यहाँ पर देखिए ये स्थिति भी कमजोर है, ये स्थिति भी अच्छी नहीं है इतनी, ये अच्छी भी नहीं है, ये भी व्यक्ति को जीवन में परेशानी करने वाली है। चीज़ें मिलती तो हैं इसमें, धन भी मिलता है व्यक्ति के पास, सुख सुविधा होती है, लेकिन उन सुख सुविधाओं का व्यक्ति लाभ नहीं ले पाता है, उन सुख सुविधाओं से व्यक्ति वंचित ही रह जाता है। सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति बिना सुख सुविधा वाला रहता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए चंद्रमा राशि, मतलब इनका जो लगन राशि है वो भी चंद्रमा की है, और जो चंद्र राशि है वो मंगल की है। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि ये थोड़े संघर्ष को कम करती है व्यक्ति के जीवन में, ये स्थिति ठीक ठाक कहलाई जाती है। इनका क्वेश्चन यही है कि इनको विदेश यात्रा होगी और विदेश में सेटल हो सकते हैं, तो विदेश यात्रा में ये काम कर सकते हैं, मतलब विदेश में जाकर ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए विदेश की अगर बात करूँ तो 12वें भाव का स्वामी बुध अष्टम में बैठा है, जो विपरीत राजयोग की स्थिति में बैठा है। परमानेंट जो विदेश सेटलमेंट है इनका हो सकता है। इस बात को हम नवमांश में भी देखते हैं एक बार। देखिए ये 12 भाव का स्वामी होता है, और 12 भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, शुक्र, गुरु के पास।
जो कि इस बात को बताता है कि विदेश में जाकर ये धन की स्थिति को अपना अच्छा कर सकते हैं। विदेश का भाव धन भाव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इनके जीवन में खर्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा है और विदेश में जाकर ये धन कमाए तो कमा सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। अगर हम बात करते हैं कि विदेश जाने की स्थिति कब बन सकती है, देखिए इनको शुक्र की दशा चल रही है वर्तमान में, जो इनको सुख और लाभ की स्थिति देने का काम करे। अगर ये कर्म करेंगे तो उतनी अच्छी स्थिति सुख और कर्म की लाभ की बनेगी। तो इनको शुक्र में जब यहाँ पर बुध या शनि की अंतर्दशा मिलेगी इनको, तो इनकी विदेश जाने की स्थितियाँ ज़्यादा बनेंगी। और जिसमें अभी समय है 5-6 साल का समय अभी इसमें है, तो आपको भी इंतजार करना होगा, अपनी मेहनत को करना होगा। सही समय आने पर आप विदेश की स्थिति भी प्राप्त कर पाएंगे, विदेश में भी जा पाएंगे, विदेश में धन भी कमा पाएंगे। इनका क्वेश्चन एक हो रहा है कि इनका करियर कैसा होगा। देखिए करियर का स्वामी मंगल चतुर्थ में जाकर खुद करियर को देख रहा है। तो ये इस बात की, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उस भाव की भलों को बढ़ाता है, तो ये इसको बढ़ाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर नीच के शनि बैठे हुए हैं, नीच के यहाँ पर शनि जो बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि अब मंगल तो करेगा कि अच्छे फल मिले, लेकिन ये शनि क्या है, ये शनि आलकस भरेंगे व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति आलसी होगा, आलसी के कारण उसके कर्म की स्थिति अच्छी नहीं बनेगी, व्यक्ति कर्म नहीं कर पाएगा, सही समय पर सही काम नहीं कर पाएगा, व्यक्ति अनुशासन नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, और पंक्चुअलिटी को फॉलो नहीं कर पाएगा। मतलब इस तरह की जो व्यक्ति की जो खुद की दिनचर्या है वो भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि दिनचर्या को भी खराब करते हैं राहु लगन में बैठकर। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो जितना ये अच्छा करने का काम करेंगे उतना ये शनि बुरा करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि करियर की स्थिति इनकी औसत दर्जे की स्थिति रहेगी। करियर की स्थिति इनकी, अगर ये विदेश में जाते हैं तो इनको सेटलमेंट अच्छा मिल सकता है, ये इनका सवाल भी अच्छा है और इनके जीवन में कुंडली में भी ये बात मिलती है। लेकिन स्वदेश में रहकर इनको बहुत ही औसत दर्जे का काम करने की स्थिति बनेगी और औसत दर्जे में ही जीवन जिता पाएंगे। अगर हम इनके धन की स्थिति बात करें, धन का स्वामी नवम भाव में है तो ये महाधनी योग माना जाता है और ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में मिलती है। मतलब धन की स्थिति को अच्छा बनाते हैं जब महाधनी योग माना जाता है। गुरु के साथ हैं, गुरु के भाव में है तो व्यक्ति धन तो कमाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और लाभ का स्वामी भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो कर्म से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए, आप अपने धर्म से जुड़े रहिए और अपने कर्म से जुड़े रहिए, तो आपको जीवन में धन और लाभ दोनों ही स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि अगर आपको धन संचित करना है तो अपने धर्म से जुड़े रहिए, अगर आपको जीवन में लाभ पाना है, सुख सुविधाएं पानी है, तो आप अपना कर्म करिए और कर्म करने के अनुसार अपने जीवन में सफलताएँ प्राप्त करते रहेंगे और जीवन में सुख सुविधाएँ पाते रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए, अगर हम आपके अच्छे समय की बात करते हैं, जैसे आपने पूछा है कि कब अच्छा समय होगा, कब सेटलमेंट होगा अच्छा जीवन में, तो अगर हम बात करते हैं, देखिए आपकी कुंडली में जो अच्छा रिजल्ट आपके देने वाले ग्रह बन रहे हैं, एक तो वो अपने आप में सूर्य हैं, गुरु हैं, ये आपको अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है। मंगल भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट देने की स्थिति में होंगे, धन से संबंधित, सुख सुविधाओं से संबंधित। लेकिन रिश्तों के मामले में मंगल बहुत गड़बड़ करने वाले हैं और समस्या देने वाले हैं। तो आपको शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र में जब आपको गुरु आएंगे, जो कि आपको 2030 के आसपास की स्थिति बन रही है, क्योंकि शुक्र की दशा आप पर 2037 तक रहेगी अभी। तो आपको शुक्र की जो दशा है, क्योंकि आपके जीवन के अच्छे समय में ये शुक्र की दशा अगर आपको आपकी जीवन की 20, 30, 40 साल की उम्र में मिलती है तो ये आपके जीवन की अच्छी स्थिति मानी जाती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको सभी सुख सुविधाएं, सभी सुख प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति उसको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र सभी सुख सुविधाओं का ही कारक ग्रह माना जाता है। तो जब उसका समय चलता है तो वो सुख सुविधा व्यक्ति को जरूर देता है। तो 37 तक तो आप पर शुक्र की दशा चलेगी और इस बीच में आपको 2030 से 27 से 30 तक, ये 3-4 साल आपके जीवन के बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, जिसमें आप अपने जीवन में सभी प्रकार का जो सेटलमेंट है वो आप सेट कर पाओगे, या सभी प्रकार की जो आपकी चाह है वो आपकी पूरी होने की स्थिति बनती है। लेकिन अभी आपको जिस भी क्षेत्र में हो आप उसमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपका जो आने वाला समय हो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। जैसा कि आपने पूछा है कि सक्सेस कब प्राप्त होगी, तो आप इस समय को मान सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इस समय में आपको सक्सेस या जो भी चीज़ें आप चाहते हैं जीवन में आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपके करियर की स्थिति और नवमांश में भी अगर हम देखते हैं, देखिए ये नवमांश है, नवमांश में जो सूर्य हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। ये सूर्य भी शनि से दृष्ट है यहाँ पर और शनि की राशि में है। तो
पापकर्तरी में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी शनि की राशि में होने के कारण, शनि से दृष्टि होने के कारण, तो आपको जीवन में कार्य क्षेत्र में अपमान की स्थिति देखनी पड़ेगी, राजनीति देखनी पड़ेगी, और आप किसी ने से आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। मतलब परेशान सभी को करते हैं, लेकिन आपकी स्थिति मानसिक रूप से भी आपको समस्या दे सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी समस्या इस तरह बढ़ सकती है मतलब। तो ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र की बनती है। और अगर हम बात करें, देखिए बुध आपकी कुंडली में, अगर हम देखें आपकी लगन कुंडली में बुध अष्टम भाव में है, तो और यहाँ पर भी अष्टम भाव में है, तो ये भाव से वर्गोत्तमी बन रहे हैं, जो कि आपके विपरीत राजयोग की स्थिति में बने हुए हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में रहेंगे। अगर हम दशमांश की बात करते हैं, देखिए दशमांश में लगन में ही शनि है, तो ये इस बात को दिखाता है कि या तो आप अपना काम तो करें नहीं, या तो आप प्राइवेट नौकरी करें या विदेश में जाकर काम करें, ये अच्छा यहाँ पर दिखाता है। मंगल, देखिए मंगल की स्थिति कहाँ पर है, नवम भाव में, नवम भाव में मंगल की स्थिति बनी हुई है। तो आपकी कुंडली में कुल मिलाकर ये स्थिति बनती है कि आप अगर आप खुद का काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको उसमें लॉस की संभावना अधिक है। और अगर आप नौकरी करते हैं, विदेश में जाकर काम करते हैं, विदेश में जाकर नौकरी करते हैं, तो आपके जीवन की स्थिति अच्छी हो सकती है, अच्छी होने की संभावनाएं अधिक हैं। ये स्थिति आपकी बनती है। तो ये आपकी कुंडली के संबंधित सभी क्वेश्चन के आंसर थे। इतने ही सवाल आपसे आपके क्वेश्चन के थे। अगर हम विवाह की बात करते हैं, देखिए विवाह की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है। विवाह की स्थिति में आपको समस्याएं देखनी पड़ेंगी, और विवाह का स्वामी जो है वो नीच राशि में गया हुआ है, मंगल से भी दृष्ट है। तो ये स्थिति आपकी स्थिति, मतलब जो विवाह की स्थिति है उसमें भी आपको समस्याएं जीवन में देखनी पड़ेंगी। विवाह की समस्या भी आपके जीवन में बनी रहेगी। बस आपके जीवन में ये योग अच्छा है, जो आपको परेशानियां, आपके जीवन में परेशानियां, देखिए विवाह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। स्थिरता नहीं मिल पाएगी आपको कार्य क्षेत्र की परेशानियों में। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको उन सभी परेशानियों से लड़ने की हिम्मत देता रहेगा, जिससे आप अपने जीवन की जो स्थिति है उसको चलाते रहोगे। ये योग आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। अगर ये योग आपकी कुंडली में ना होता तो आपको जीवन की स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन इसके होने से आपको जीवन में अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा। और आपके जीवन की परेशानियां तो होंगी, लेकिन उनसे आप निपटते भी रहोगे और अपने जीवन की स्थिति को भी बनाकर रखोगे। ये स्थिति आपको बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में देखिए आप मांगलिक हैं, तो आप विवाह भी बहुत सोच समझकर, देखभाल कर, मिलाकर, कुंडली मिलाकर तब करें, अन्यथा आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं ज़्यादा है। क्योंकि देखिए जो विवाह का स्वामी है ये नीच राशि में है, ठीक, इस पर राहु की दृष्टि है, इस पर मंगल की दृष्टि है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो विवाह की जो समस्या है वो आपके जीवन में बढ़ सकती है, मतभेद और इससे भी ज़्यादा जा सकती है। वैवाहिक समस्या आपकी ज़्यादा है, इसको आपको बहुत देखभाल कर, संभल कर करना होगा, क्योंकि किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। अगर मैं नवमांश भी आपकी देखूं तो ये शुक्र की राशि बनती है। यहाँ पर शुक्र दूसरे भाव में है, गुरु के साथ हैं, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक है। लेकिन देखिए ये सप्तम है और सप्तम से अष्टम बढ़ता है दूसरा भाव, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है कि जब दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में होता है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर ये है कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, आपको बहुत देखभाल कर, समझ इन विवाह की स्थितियों में जाना होगा। अन्यथा इससे क्या होगा कि आपकी समस्या थोड़ी कम हो सकती हैं, थोड़ी कम हो जाएंगी, जिससे आपकी जीवन की स्थिति अच्छी बने, आपकी जीवन की दूसरी परिस्थितियों प्रभावित ना हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आप ऐसे मतलब अनदेखे में काम करेंगे तो आपको जीवन में ज़्यादा समस्याएं और ज़्यादा नुकसान देखने को जीवन में मिल सकता है। ये स्थिति आपको जीवन में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए उपाय के तौर पर अगर आप करना चाहें तो, अगर आप कोई रत्न पहनना चाहें तो आप मूंगा पहन सकते हैं। मूंगे की स्थिति आपकी बनी हुई है, और मूंगे के साथ साथ खाली आप मूंगा पहन ले, चाहे माणिक्य भी आप पहन सकते हैं। माणिक्य की भी समस्या आपको नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव में, कारक भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके धन और भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। लग्नेश के मित्र भी हैं, तो आप मूंगा या माणिक्य में से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं। और आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कि करना चाहिए। और सोमवार को प्रत्येक सोमवार को आपको शिव जी पर जल दूध अर्पित जरूर करना चाहिए, सफ़ेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए, और सफ़ेद चंदन का टीका आपको लगाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपके जीवन की जो मानसिक स्थिति है वो आपकी ठीक बनी रहेगी, जिससे आप अपने डिसीजन अच्छे ले पाएँ, क्योंकि चंद्रमा आपके कमज़ोर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्थिति आपकी बनी हुई है। और देखिए आप मांगलिक आप हैं, और आपके जीवन में आपको रक्तदान करने का मौका मिले तो आप उसको जरूर कीजिए, जो आपके मंगल के प्रभाव को बहुत श्रेष्ठ बनाएगा, मंगल के प्रभाव के आपको अच्छे बनाएगा, मंगल से संबंधित समस्या को भी कम करेगा।
ये आप उपाय कर सकते हैं। कोई और विशेष उपाय की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप वो क्या कर सकते हैं, काली वस्तु का दान कर सकते हैं। काली वस्तु से आप दूर रहें। काले कलर को मतलब काले रंग को आप जितना कम यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि काला रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। हरा रंग को भी आप अवॉइड करें और ब्लैक कलर को भी आप अवॉइड करें। बाकी और सभी रंगों का आप यूज़ कर सकते हैं। और शनिवार को छायादान या काली वस्तुओं का दान, ये जितना भी आप जिस भी चीज़ का चाहे दान कर सकते हैं जो ब्लैक कलर की हो, शनि से संबंधित हो, उन चीज़ों का आप दान करके अपने जीवन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। और कोई जो इनको सलाह देना चाहे इन वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, तो आप दे सकते हैं, और इनको बताना चाहे बता सकते हैं। और वीडियो के कमेंट में आप अपनी डिटेल भी दे सकते हैं, जिससे आपके सभी क्वेश्चन को इस प्रकार लिया जाए और आपकी कुंडली का विश्लेषण हो। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।